एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह एक कलाकार था जो पूरे मन से मिट्टी की गुड़िया बनाता, परंतु उसकी बनाई हुई गुड़िया कुछ खास बिक नहीं पाती थी। रमेश अपनी अधूरी और बेडौल गुड़ियों को देख रहा है। उसका चेहरा मायूस है। रमेश की गुड़िया बेडौल और रंगहीन होती थी। वह अपने हाथों की मेहनत को देखकर उदास हो उठता, जिसकी वजह से वह परेशान रहता और अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में चिंतित रहा करता था। रमेश की पत्नी और उसका बेटा भूखे बैठे हैं। रमेश सोच में डूबा है। घर की हालत खराब थी। आमदनी तो न के बराबर हो चली थी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आज खाते तो आने वाले कल के बारे में सोचना पड़ता। अगली सुबह एक बूढ़ी दादी लाठी के सहारे रास्ते से गुजर रही थी और रमेश के सामने रुक जाती है। उन्होंने कुम्हार को उदास देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम दुखी क्यों हो? रमेश ने उनकी ओर देखा और उदास स्वर में दादी से बोला, दादी, मेरी बनाई हुई गुड़िया बिकती ही नहीं है। इसी कारण मेरी आमदनी नहीं हो पाती। दादी गुड़ियों को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की झलक दिखाई दी। दादी ने मन में सोचा, ये तो सचमुच रंगहीन और बिना भाव की है। दादी ने समस्या भांप ली और अब वे रमेश को राह दिखाना चाहती थी। दादी ने रमेश को समझाते हुए कहा, बेटा, ये मिट्टी के खिलौनों में जान नहीं है। ये बिल्कुल बेजान सी जान पड़ती है। इन गुड़ियों में जीवन भरो। इन्हें अपने हाथों का जादू दो। दादी की बात समझते हुए अगले दिन रमेश ने अपनी गुड़ियों को सजाते हुए उन्हें आंखें, बाल और मुस्कान दी, रंग बिरंगे कपड़े पहनाए। ऐसा लगा जैसे हवा में महक आ गई, मानो गुड़ियों से बातें करने का मन करने लगा। एक टेबल पर रमेश की बनाई हुई सुंदर, रंगीन और मुस्कुराती गुड़िया सजी हुई थी। अब उसकी गुड़िया जीवंत लगने लगी, जैसे उनमें सचमुच जान आ गई हो। यह देख रमेश भी दंग रह गया। रमेश उन मिट्टी की बनी गुड़ियों को बेचने के लिए बाजार ले गया। उसे डर था कि क्या इस बार भी कोई खरीदेगा। उसने मेहनत से गुड़ियों को एक नया रंग रूप दे दिया था, लेकिन तब भी पहले की नाकामयाबी कहीं न कहीं उसे डरा रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोगों को उसकी गुड़िया पसंद आई और सब उसे खरीदने लगे। बाजार में लोगों की भीड़, सब उसकी गुड़िया देखने और खरीदने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ ही घंटों में उसकी सारी गुड़िया बिक गई। खाली टोकरी लिए रमेश हैरान और खुश खड़ा है। जेब में पैसे हैं। कुम्हार के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी, पर रमेश को असली खुशी तब हुई जब उसने बच्चों को अपनी गुड़ियों के साथ मुस्कुराते हुए खेलते देखा। वह समझ गया कि दादी का मतलब क्या था। उसने मिट्टी में जीवन और खुशी का जादू डाला था। हमें यह कहानी सिखाती है कि सच्ची कला वही है जो दूसरों के जीवन में मुस्कान भर दे। जब लगे कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, तभी निराशा के बीच आशा की एक किरण दिखाई दे। बस यही था मिट्टी का जादू।